लाहौरियों के लिए दोहरी आजमाइश। सूरज ने आंखें दिखाई तो बिजली ने भी मुंह मोड़ लिया। गर्मी बढ़ते ही कह इरानिया लोड शेडिंग और कम वोल्टेज का मसला सर उठाने लगा। लेस्को को 300 मेगावाट के शॉर्टफॉल का सामना। मुख्तलिफ इलाकों में 6 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। बिजली की बंदिश के बायस पानी भी नायाब, शहरियों की दुहाई। खबरदार होशियार, बिजली चोरों के लिए बड़ा शिकंजा तैयार। लेस्को का मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन। 24 घंटे में 26 बिजली चोर रंगे हाथों गिरफ्तार। 11 कमर्शियल, 1 ज़रई और 429 डोमेस्टिक कनेक्शन चेक किए गए। लेस्को ऑपरेशन हुई तौर पर 444 बिजली चोर पकड़े गए। लाहौर रंग की निशानदेही पर महकमे अनहार के अफसरान मुतहरिक। कसूर में नहरी पानी की चोरी पर एक्शन। महकमे अनहार की टीम ने 4 पाइप कब्जे में ले लिए। एक्सीएन कसूर ने कहा कि नहरी पानी चोरी करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। साफ पानी की फराहमी का मिशन, फिल्ट्रेशन प्लांट का इंतजाम एक अथॉरिटी के सपुर्द करने का फैसला। 5027 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की रिपोर्ट वजीर आला को पेश की गई। मरीम नवाज ने साफ पानी की फराहमी के लिए जामिया प्लान तलब कर लिया। वजीर आला मरीम नवाज ने न्यू अस्पताल का भी दौरा किया। कायद नून लीग ने नवाज शरीफ के हमरा सहूलियात का जायजा लिया। इंतकामी सियासत का सामना हमने भी किया, आप लोगों की तरह रोना नहीं रोया। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। कहा कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी शहाना जेल काट रहे हैं। किस बुनियाद पर दोनों को खैबर पख्तूनख्वा शिफ्ट करें? बानी पीटीआई की रिहाई के लिए तहरीक शुरू करने का फैसला। तहरीक इंसाफ लाहौर समेत मुल्क भर में एहतजाज करेगी। हर हफ्ते शहरों और कस्बों में एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। सूबाई हलकों के टिकट होल्डर्स और अरकान असेंबली एहतजाज की क़यादत करेंगे। किसान दोस्त तहरीक के लिए लाया अमल को हक में शक्ल दे दी गई। एहतजाजी तहरीक 16 मई को मॉल रोड पर मस्जिद शोहदा से शुरू होगी। जमात इस्लामी के कारकुन और किसान वज़ीर आला हाउस तक मार्च करेंगे। एहतजाज की क़यादत अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान करेंगे। किसानों से गंदुम नहीं उठाई जा रही, हुकूमत बेबस है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के तनकीदी नश्तर। कहा तलखियां बढ़ाने वाली बातें न करें, पानी डालने की जरूरत है। हाई कोर्ट ने जिले शाह कत्ल केस में फवाद चौधरी की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। किसानों के हक में करारदाद लाएं, किसान लेबर पार्टी के वफ्द की स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान को तजवीज़। कहा कि किसानों को एतमाद में है। स्पीकर पंजाब असेंबली के वफ्द को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। किसानों के मसाइल और गंदुम की खरीदारी के बारे में तफसीली तबादला ख्याल। गंदुम स्कैंडल की तहकीकात नैब से कराई जाएं। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत की दोनों केसेस यकजा करके 27 मई के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। अहम तैनातियों के लिए अरकान असेंबली पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का फैसला। रॉक सॉल्ट की गैर कानूनी लीज मुअत्तल की जाए। सूबाई काबीना के इजलास में बड़े फैसले। हेल्थ डिपार्टमेंट के शोबा पॉलिसी साजी के 23 मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए बख्त फखर बहजाद की बतौर चेयरपर्सन तैनाती की मंजूरी। हित्तके इज्जत कानून 2024। पंजाब काबीना ने हित्तके इज्जत कानून के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक स्पीकर पंजाब असेंबली की बिल पर तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत। हित्तके इज्जत कानून का बिल कल पंजाब असेंबली में पेश किया जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे हुकूमती तरजीहात से दूर। मंसूबे के लिए सिर्फ 1 करोड़ रुपए मुख्तस। हुकूमत की जानिब से कोई भी रकम जारी ना हो सकी। रवां तरक्याती मंसूबों के लिए 4 खरब 16 अरब रुपए मुख्तस किए गए। 63 साल में पाकिस्तान की जीडीपी 4 मरतबा 6% की हद अबूर कर सकी। पाकिस्तान की जीडीपी पहली मरतबा 1960 में 6.8% पर पहुंची। 2021-22 में भी 6% की हद अबूर करने में कामयाब रही।
اس میں جو شو کیسنگ 4 پروجیکٹس ہم کرنے جا رہے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی، جس کے لیے یہ پہلی کانفرنس کی ہے. اور یہ کانفرنس صرف یہ نہیں کہ آپ کی ان پٹ لینی ہے، بلکہ انشاءاللہ جب دوسری کانفرنس ہوگی جس میں چیف منسٹر صاحبہ خود تشریف لائیں گی، ہم آپ کے سامنے وہ انسٹیٹیوشنل فریم ورک پیش کریں گے، وہ سارا کام مکمل کریں گے تاکہ آپ کا جو کانفیڈنس ہے پنجاب کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ویژن کے اندر وہ مزید اسٹرینتھن ہو کر آپ یہاں تشریف لائیں. محکمہ مواصلات پنجاب کے زیر اہتمام پہلی سرمایہ کاری کانفرنس سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی شرکت. کہا کہ اگر بزنس کمیونٹی اپنا بہتر کردار ادا کرے تو عوام کو فائدہ پہنچے گا. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت 4 منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں. گرہ فروشوں کے خلاف ضلع انتظامیہ نے شکنجہ کس دیا. شہر میں 1945 مقامات کی چیکنگ، 44 مقدمات درج، 24 افراد گرفتار، 2 لاکھ روپے کے جرمانے. ڈپٹی کمشنرز کا افسروں کو کارروائیاں مزید تیز کرنے کا حکم. LTA ملازمین 2.5 ماہ کی تنخواہ سے محروم. 300 سے زائد ڈیلی ویجز کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے. LTA کو سالانہ ڈیولپمنٹ بجٹ کی عدم فراہمی ملازمین اور اہل خانہ کی معاشی قتل کی وجہ بننے لگی. It was a proud moment for us. ایک نیشنل جو گلوری تھی آپ نے اس کو زندہ کیا ہے دوبارہ. مجھے یہ امید ہو گئی ہے کہ تھوڑی سی توجہ کے ساتھ اور آپ تھوڑی سی سپورٹ کے ساتھ آپ لوگ اس کو ریوائیو کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے. آپ کو میں وعدہ کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شہباز شریف صاحب کی طرف سے، میری طرف سے آپ کو نہ صرف سپورٹ ملے گی بلکہ پوری اونرشپ ملے گی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ میں بہترین کارکردگی پر ٹیم کے لیے 3 کروڑ روپے انعام کا اعلان. وزیر اعلیٰ سے قومی ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں کی ملاقات. مریم نواز نے کہا ہاکی صرف کھیل نہیں، قومی فخر ہے. قومی ہاکی ٹیم اپنا مقام واپس حاصل کرے گی. میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملے، ضمانت ہو چکی. سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ خدیجہ شاہ کی ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو. کہا کہ ایک ہی گاڑی میں جانے والی 2 خواتین کے ساتھ الگ الگ سلوک کیا گیا. کسی بھی شواہد کے بغیر میں نے 8 مہینے جیل کاٹی. اشتعال انگیزی اور منفی پروپیگنڈا پھیلانے والوں کی شامت آ گئی. پی ٹی آئی سوشل میڈیا ورکرز کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ. لاہور سمیت مختلف شہروں میں ورکرز کی فہرستیں تھانوں کو مل گئیں. لسٹ میں شامل تمام افراد کو فوری گرفتار کرنے کا حکم. جھوٹی اور من گھڑت خبروں کا تدارک. پنجاب میں حد تک عزت قانون 2024 لاگو کرانے کا فیصلہ. قانون کا اطلاق پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر ہوگا. حد تک عزت بل کمیٹی سفارشات کے بعد اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا. نفرت انگیز مواد کی روک تھام کے لیے سوشل میڈیا کے محاسبے کی ضرورت ہے. ڈائریکٹر پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر تنویر قاسم نے کہا انتہا پسندی تنگ نظری کو جنم دیتی ہے. تعلیمی شرح میں اضافے سے انتہا پسندی کے جذبات کو دبا سکتی ہے. خبردار، ہوشیار، ندہندہ گاڑی مالکان کے خلاف شکنجہ تیار. بینکوں کے ہزاروں گاڑیوں کی رجسٹریشن منسوخی کا خدشہ. محکمہ ایکسائز نے 26 بینکس کے سربراہان کو مراسلہ لکھ دیا. ٹوکن ٹیکس کے ڈیفالٹر بینکس کی جائیداد ضبطگی کا عندیہ دے دیا. نئی سپلیمنٹری گرانٹ کے لیے پرانی کا حساب دیا جائے. پی این ڈی بورڈ نے پی ایچ اے سے گزشتہ فنڈز کا حساب مانگ لیا. دسمبر 2023 میں دیے گئے 9.5 کروڑ روپے کا حساب دینے کا حکم. پی ایچ اے نے پروجیکٹس کے لیے 15 کروڑ روپے مانگے تھے. محکمہ صحت میں عجب کرپشن کی غضب کہانی. سابق پرنسپل اور ایس این ای کالج آف نرسنگ کنگ ایڈورڈ پر سنگین الزامات. لاہور کی آڈٹ رپورٹ سامنے لے آیا. سابق پرنسپل کوثر تسنیم اور ایس این ای سنگین بے-ضابطگیوں میں ملوث پائے گئے. دونوں افسران نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا.
हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम को आवाम के लिए सूदमंद बनाना चाहते हैं। सूबाई वज़राए सेहत और ब्रिटिश हाई कमीशन के वक्त की मुलाकात। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वक्त ने सेहत के शोबे में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर और तबादले। अदनान बशीर असिस्टेंट कमिश्नर और तैनात। मोहम्मद अख्तर को असिस्टेंट कमिश्नर जनरल बहावलपुर लगा दिया गया। सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट जोहा बासित असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर्स गुजरांवाला तैनात। नोटिफिकेशन जारी। शोबस इंस्पेक्टर्स की डीएसपी के ओहदे पर तरक्की। आईजी उस्मान अनवर ने प्रमोशन के नोटिफिकेशन पर दस्तखत कर दिए। कहा मुख्तलिफ अजलाह के 26 इंस्पेक्टर्स को डीएसपी के ओहदे पर तरक्की दे दी। जेलों में कैदियों के साथ गैर इंसानी सलूक का होगा खात्मा। अब कोई कैदी सुपरिटेंडेंट के सामने सर नहीं झुकाएगा, ना ही जमीन पर बैठेगा। आईजी जेल मियां फारूक नसीर का कैदियों को बैठने के लिए बेंच फराहम करने का हुक्म। सीटीओ अमारातर की शहीद ट्रैफिक वार्डन इरफानुल्लाह के घर आमद। शहीद की बेवा, बच्चों और अजीज़ो अकारिब से मुलाकात की। फातिहा पढ़ी। मुलजिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी कराई। अमारातर का इंचार्ज वेलफेयर को शहीद वार्डन के तमाम वाजिबात अदा करने का हुक्म। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के ज़रिए तरबियत अफसरान का पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का दौरा। चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर ने इदारे की वर्किंग के बारे में ब्रीफिंग दी। वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन, इमरजेंसी 15 कॉल सेंटर का दौरा कराया गया। इंजीनियर और डॉक्टर बनने के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी। एनडी कैट और ई कैट की तैयारी सरकारी कॉलेजेस में मुफ्त होगी। प्रोग्राम का दौरानिया 10 हफ्तों पर मुश्तमिल होगा। तैयारी के लिए महकमा हायर एजुकेशन ने इब्तदाई तौर पर 90 कॉलेजेस का इंतखाब कर लिया। हुकूमत की नकल माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। नवी जमात में नकल माफिया ने सर उठाया। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने माफिया के खिलाफ एक्शन लिया। चंद दिनों में नकल माफिया को लगाम डाल दी। इम्तिहानी निज़ाम को 90% तक शफाफ कर दिया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी में 133वीं कॉन्वोकेशन की तकरीब। वाइस चांसलर पीयू डॉक्टर खालिद महमूद की खसूसी शिरकत। 343 पीएचडी डिग्री होल्डर्स में डिग्रियां और 248 तलबा को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। इंसानी जिंदगियों से खेलने वालों से कोई समझौता नहीं होगा। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एहसान भुट्टा का फ़ज़ाई आलूगी फैलाने वाली इंडस्ट्रीज के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। चैम्बर्स के साथ मिलकर हिकमत अमली बनाने की हिदायत। डीजीएलडीए ताहिर फारूक का वन विंडो सेल का दौरा। रिवैम्पिंग के जारी कामों का जायजा लिया। ताहिर फारूक ने कहा एलडीए को पेपरलेस इदारा बना रहे हैं। शहरियों को बेहतर सर्विसेज की फराहमी के लिए एलडीए में रिफॉर्म्स का सिलसिला जारी है। सूरज के एक बार फिर तेवर बदल गए। शहर में दर्जे हरारत 40 डिग्री तक रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के आइंदा 24 घंटे में बारिश न होने की पेशगोई। कहा कि गर्मी की लहर आइंदा कुछ दिन जारी रहेगी। पारा 44 डिग्री तक जाने का इम्कान।